नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, मैं पेंशन से रिलेटेड, जीपीएफ से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं ताकि आपको पेंशन पर कभी नुकसान ना हो, आप अपना टैक्स खुद कैलकुलेट कर सकें, आप अपनी जीपीएफ की कैलकुलेशन खुद कर सकें। तो मैं आपको बचाने की कोशिश करता हूं पेंशन पर नुकसान से। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये इंफॉर्मेटिव है, आपके लिए लाभदायक हो सकता है। दोस्तों, अगर आपका फिक्सेशन गलत हो रखा है, अगर आपका 4th सीपीसी में फिक्सेशन गलत हो रखा है, अगर आपका 5th सीपीसी में फिक्सेशन गलत हो रखा है, अगर आपका 6th सीपीसी में फिक्सेशन गलत हो रखा है और आप पेंशनर हैं, आप परेशान हो रहे हैं कि जो मेरा फिक्सेशन गलत हो रखा है बहुत पहले से, चाहे आप 25 साल में रिटायर हो, चाहे आप कितने भी पुराने पेंशनर हो, चाहे आप 50 साल के हों, चाहे आप 80 साल के हों, चाहे आप 90 साल के हों, कितने भी साल के आप पेंशनर हो, अगर आपको लग रहा है कि आपका पेंशन पर फिक्सेशन गलत हो रखा है, तो दोस्तों आप उसे सही करवा सकते हैं। आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर वो गड़बड़ी लग रही है, फिक्सेशन कहाँ पर गलत हुआ है। दोस्तों, कई मेरे पास पेंशनर्स के काफ़ी कमेंट आते हैं, फिर कॉल भी आते हैं, उनका फिक्सेशन गलत हो रहा होता है, चाहे वो 4th सीपीसी का हो, चाहे 5th सीपीसी का हो, चाहे 6th सीपीसी का हो। उनका पुराना फिक्सेशन बहुत गलत चल रहा होता है, जिसकी वजह से 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग जो पेंशन बनती है उनकी, 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग वो पेंशन नहीं बनती है, उनकी पेंशन कम बनती है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपका फिक्सेशन गलत है तो आप उसे सही करवा सकते हैं। इसका सबसे आसान तरीका है, आपको जाना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट के पास, हेड ऑफ द ऑफिस के पास जाना पड़ेगा, अकाउंट ऑफिस के पास जाना पड़ेगा, जहां से आपकी पेंशन रिलीज हो रही है। दोस्तों, चाहे आप सिविलियन पेंशनर हो या आप डिफेंस के पेंशनर हो, अगर आपको लग रहा है कि आपका फिक्सेशन सही नहीं है तो आप उसे सही करवा सकते हैं। आपको सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया, आपको अकाउंट ऑफिस या फिर हेड ऑफ द ऑफिस या फिर पेंशन विभाग, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, अपना पीपीओ ले जाना पड़ेगा। आपको सबसे पहले कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी जो आप कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, सही है और गलत फिक्सेशन हुआ है, तो फिर आपको पीपीओ के माध्यम से, आपको एक चिट्ठी के माध्यम से आपको सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट वहाँ पे ले जाने पड़ेंगे। उन्हें बताना पड़ेगा कि ये मैंने कैलकुलेशन करी है या मैंने किसी से कैलकुलेशन करवाई है, इसके बेस पर मेरा फिक्सेशन गलत हुआ है। तो आप एक बार चेक करिए, अगर गलत हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर किसी सरकारी कर्मचारी की तरफ से वो फिक्सेशन गलत हुआ है, तो आपके फिक्सेशन को सही करा जाएगा और आपकी जो पेंशन है उसे रिवाइज करा जाएगा और पीपीओ को भी रिवाइज करा जाएगा न्यू फिक्सेशन के आधार पर। दोस्तों, अगर डिपार्टमेंट आपको बोल रहा है कि हमारी तरफ से बिल्कुल फिक्सेशन, पेंशन का कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक हुआ है, कितना भी पुराना हो, अगर वो बोल रहा है कि बिल्कुल ठीक हुआ है, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं या आपने किसी के थ्रू कैलकुलेशन करवाई है वो ठीक है। तो अगर वो नहीं करता है डिपार्टमेंट और वो आपको बोल देता है कि हमारी तरफ से सब कुछ ठीक है, तो फिर इस केस में आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट को अर्जी देनी पड़ेगी, या फिर आप आरटीआई के थ्रू भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और जो डिपार्टमेंट ने बनाई है वो गलत बनाई है। तो कोर्ट उसे अच्छी तरह समझेगा, वो देखेगा, वो डिपार्टमेंट के थ्रू जो भी कैलकुलेशन वगैरह है वो आपस में बातचीत के थ्रू सुलझाएगा उसे, और अगर लगता है कि डिपार्टमेंट ने वाकई में गलत बनाया है तो फिर आपकी फिक्सेशन को सही करा जाएगा और आपको सही पेंशन मिलेगी। दोस्तों, खाली फिक्सेशन ही नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आपका इंक्रीमेंट नहीं लगाया, आपको एसीपी, एमएससीपी मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं इंक्लूड करी, तो वो भी आप फिक्स करवा सकते हैं, वो भी आप सही करवा सकते हैं। अगर आप डिफेंस के पेंशनर हैं तो आपको डिपार्टमेंट को एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, आपको पीसीडीए इलाहाबाद को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। अगर आप सिविलियन एम्प्लॉय हैं तो आपको हेड ऑफ द ऑफिस, पेंशन विभाग, अकाउंट ऑफिस, पीएओ, वहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको एक लेटर लिख के ले जाना पड़ेगा कि आपका फिक्सेशन सही नहीं हुआ है, आपकी एमएससीपी काउंट होनी थी वो काउंट नहीं हुई है, इंक्रीमेंट आपका नहीं लगा है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको होनी चाहिए कि जो आप बता रहे हो वो बिल्कुल सही बता रहे हो, आपने जो कैलकुलेशन करी है वो बिल्कुल ठीक करी है। अगर आप उन्हें पूरा सही प्रूफ कर देते हो कि आप बिल्कुल सही हो, वो अपने बिहाफ पे भी कैलकुलेशन करेंगे और आपकी कैलकुलेशन भी देखेंगे।
अपने जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब निकलवाएंगे। अगर उन्हें लगता है कि उनकी तरफ से ये गलती हुई है, उन्होंने MACP ACP नहीं लगाया है या कोई इंक्रीमेंट उनसे छूट गया है और आपको पेंशन पर नुकसान हो रहा है और आपका फिक्सेशन उन्होंने गलत कर दिया है, तो इन सारी चीज़ों को वो ठीक करेंगे और आपको पेंशन बड़ी भी देंगे। अगर वो नहीं करते तब आप RTI या फिर कोर्ट के थ्रू आप जा सकते हैं। तो इस केस में काफ़ी पेंशनर हैं, काफ़ी दिक्कत आ रही है उन्हें कि उनका फिक्सेशन सही नहीं हुआ है। मेरे पे कमेंट आते हैं, कॉल आते हैं, तो वो पूछते हैं कि अब कैसे सही करा जाए। तो दोस्तों, अगर डिपार्टमेंट अपनी गलती मान लेता है और अपने बिहाफ पे वो ठीक कर देता है, तब आपको किसी कोर्ट का या फिर RTI का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने दम पर जो डिपार्टमेंट है वो आपका फिक्सेशन सही कर देगा और आपकी पेंशन भी आपको ठीक मिलने लगेगी। लेकिन अगर डिपार्टमेंट अड़ जाता है, वो मना कर देता है कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल सही मिल रही है आपको पेंशन, तो इस केस में आप सबसे पहला हक आप RTI के थ्रू इन्फॉर्मेशन मांगे, उन्हें चिट्ठी लिखे और पूरा रिप्रेजेंटेशन उनके सामने रखें कि ये आपका फिक्सेशन सही नहीं हुआ है, आप इस तरीके से करना चाह रहे हैं। तो वो जवाब देंगे आपको RTI के थ्रू। और अगर आपको लगता है कि आप उस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, आपको लग रहा है कि आप संतुष्ट नहीं हैं उस जवाब से, तो फिर आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। कोर्ट अच्छे से समझेगा उस केस को। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, ये नहीं है कि आपका केस तुरंत सुलझ जाएगा। डिपार्टमेंट वाले अपनी कार्रवाई करेंगे, कोर्ट वाले अपने कार्रवाई करेंगे और उन्हें लगता है कि आपका फिक्सेशन वाकई गलत हुआ है, तो फिर डिपार्टमेंट वाले को ठीक करना पड़ेगा वो फिक्सेशन जो आपका गलत हुआ है। तो सबसे पहले आपको सही कैलकुलेशन करके देनी पड़ेगी कि आपने जो फिक्सेशन किया है, जो आप खुद कैलकुलेट कर रहे हैं पेंशन, वो आप सही बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। क्योंकि अगर आप खुद कैलकुलेट करके गलत दे रहे हैं और आप जा रहे हैं डिपार्टमेंट के पास फिक्सेशन सही करवाने, तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन है पेंशन सही करवाने का, फिक्सेशन करवाने का, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फिर वो फिक्सेशन आपका नहीं करेंगे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो मानेंगे कि उन्होंने बिल्कुल सही फिक्सेशन करके दिया है। तो आपको पूरी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए पेंशन की, जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप जानते हैं कि आपने जो कैलकुलेट किया है वो बिल्कुल ठीक है, डिपार्टमेंट वालों की तरफ से गड़बड़ी हुई है, उन्होंने गड़बड़ किया है, तो फिर आप RTI के थ्रू या फिर कोर्ट के थ्रू आप जा सकते हैं। तो आपका वो पेंशन का जो फिक्सेशन है वो सही करके देंगे। तो इसके तहत आपको रिवाइज पेंशन मिलने लगेगी। जो भी गलतियां हुई है उसमें सुधार हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप जहां पे आपको बात करनी है वो जाना है, आपको हेड ऑफ द ऑफिस डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा। उनसे बात करिए, चिट्ठी लिखिए उन्हें और उन्हें बताइए कि हमने ये कैलकुलेशन करी है, इस बिहाफ पे हमें जो फिक्सेशन हुआ है हमारा पेंशन का वो ठीक नहीं हुआ है। तो आप एक बार आप चेक कर लीजिए, पुराने डॉक्यूमेंट्स निकाल के आप अपना PPO भी साथ ले जाइए और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप साथ ले जाइए। अगर आप पेंशन भी आपको बड़ी भी नहीं मिल रही है तो इस केस में भी आपको अपने डिपार्टमेंट के पास ही जाना है। तो काफ़ी फिक्सेशन पेंशनरों का बहुत गड़बड़ चल रहा है, जो एक्चुअल उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो एक बार आप अपने डिपार्टमेंट से कंसल्ट करें इस बारे में, एक एप्लीकेशन PPO वगैरह सब लिख के ले जाएं और उन्हें बताएं कि हमारी फिक्सेशन जो है वो गलत है, तो आप इसे सही करें। तो अगर वो सही कर देते हैं तो आपका फिक्सेशन सही हो जाएगा और आपको पेंशन बड़ी भी मिल जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पेंशन या फिक्सेशन कुछ गलत चल रही है तो इसका सुझाव आप मेरे कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों, ये जो भी आपका फिक्सेशन वगैरह है ये बताना चाहिए आपको कि आपका गलत चल रहा है। अगर आप डिपार्टमेंट को नहीं बताओगे तो वो डिपार्टमेंट करता भी नहीं है जब तक आप नहीं बताओगे। उसकी तरफ से आपको पेंशन कम मिले, कितनी भी कम मिले, वो कुछ नहीं करने वाला। तो आपको बताना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि हमारी फिक्सेशन गलत हुआ है, तो आप कृपया इसे सही करें, इसे रिवाइज करें। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट करें। ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाते रहूं, पेंशन पर होने वाले नुकसान से आपको बचाता रहूं, इसी तरह मैं आपकी कैलकुलेशन करते रहूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।